कहते नहीं पुराने जमाने में, खाली से बेगार भली। खाली पड़े रहोगे उससे अच्छा किसी के बिना, बेगार का मतलब बिना पगार के काम कर लो जाके, कुछ तो सीखने को मिलेगा। और जब स्किल डेवलप होगी आने वाले टाइम में खुद आदमी कहेगा भैया यार छोड़ के मजा ना भले पगार ले लो। ये बात याद रखना मेरे भाई। डिटॉल 99.99% लेता है, हम 100% ले रहे हैं, कोई फेल नहीं करता। कमेंट चाहिए मेरे भाई, हमें कमेंट करके बताओ किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा कमेंट होंगे उस पे आज शाम को ही या कल तक वीडियो आएगी 101%। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड में है, थर्ड में, खास करके अगर फर्स्ट सेमेस्टर में तो ब्रह्मास्त्र रही है वीडियो। उसका कारण यह है कि जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ में पहुंच गए होंगे वो धीरे धीरे डिलीट हो जाते हैं, उन्हें मालूम चल जाता है कि बीएससी की हालत क्या है। वो लोग कमेंट करके भी बताएं, लेकिन सभी लोग जितने भी बीएससी के अंदर हैं इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस बात की गारंटी है, ये डर गायब हो जाएगा कि हम बीएससी में फेल हो जाएंगे। और ये कोई मोटिवेशन वाली वीडियो नहीं है कि डर गायब करने आ गए मेरे भाई। मेरा मानना हमेशा यही रहा है कि सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है, उसके साथ में काम भी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी सर, ठीक है। तो आज इस पूरी वीडियो में हम आपको 4 पॉइंट्स बताने वाले हैं। चारों पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं, हम गारंटी ले रहे हैं। डिटॉल 99.99% लेता है, हम 100% ले रहे हैं, कोई फेल नहीं कर पाएगा मेरे भाई, इस बात की गारंटी है, ठीक है भाई। सबसे पहला जो काम आपको बीएससी में करना है, ठीक है, बाकी क्लासों के लिए भी ठीक है, लेकिन अगर बीएससी में तो सबसे पहले आपका जो भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, जो भी कुछ है सर, ठीक है, आपको क्या करना है, सिलेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, ठीक है। अब ये कहां से करोगे, क्या करोगे वो भी बताएंगे हम सर, ठीक है। सिलेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अब आप कैसे करोगे जरा समझना। सबसे पहले तो मान लिया फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, या बायोलॉजी है, जो भी है सब्जेक्ट सर, ठीक है, जूलॉजी है, बॉटनी है, जो भी आपके पास है। पहली बात तो हमने ही लगभग सबके इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के, फाइनल ईयर के सारे इंपॉर्टेंट हमने बना रखे हैं। अभी आपसे हाथ जोड़ के एक विनती ये है कि नीचे कमेंट किया करो यार, जो चाहिए, जिसपे ज्यादा कमेंट्स होंगे वीडियो के नीचे उसकी ही वीडियो कल ही आ जाएगी, इस बात की मेरी जिम्मेदारी है। अब लोग इधर उधर भटकते रहते, कमेंट नहीं करते हो, इस वजह से शायद जो आपको चाहिए वो भी नहीं पहुंच पाता। तो कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा, जिसके ज्यादा कमेंट्स होंगे। एक ही आदमी 100 बार कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ज्यादा कमेंट मतलब आपको जरूरत है, एक भी व्यक्ति होगी तब भी वीडियो लेके हम आएंगे सर, ठीक है। तो सिलेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करने। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी फिजिक्स के मिल गए, केमिस्ट्री के मिल गए, जूलॉजी बॉटनी के मिल गए, मैथ के नहीं मिलना है। अब इस टाइम पे आपको क्या करना है, ये भी बात समझ लीजिए बहुत आराम से। अगर मैथ है तो मैथ के क्या करिए, आप पिछले पेपर उठाइए। जैसे अभी हमने बी डिकेड इन मैथ पे एक वीडियो डाली थी, रोल्स थ्योरम, बहुत बार आई हुई है। हर देखिए लगता है लेकिन पैटर्न वही होता है, तो जब आप उसे ध्यान से देखोगे तो समझ में आने लगेगा। प्लस बहुत सारे टीचर्स हैं जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। तो सबसे पहले सिलेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटने हैं। उसके बाद इसी स्टेप में आपको वॉच पेपर्स, प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम पेपर्स होते हैं उन्हें भी देख लेना, ध्यान से समझना पूरी वीडियो, ठीक है भाई। जब आपने ये देख लिया तब क्या करना, जितने भी इंपॉर्टेंट उनकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। हम लिख दे रहे प्रैक्टिस मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, लगातार प्रैक्टिस करते जाना, करते जाना। यानी जितने भी इंपॉर्टेंट है उन्हें खर्रा बना लो, रट लो, जो कर पाओ कर लो, सीधी बात है। खर्रा बना के हुआ मत ले जाना मेरे भाई, पकड़े गए तो फिर ये मत कहना हम बीडी के चैनल को देख के आए, कही सर जी ने कही थी खर्रा लेके जाओ, तो खर्रा लेके नहीं जाना है, बना लो, रास्ते में याद करके गए कोई बात नहीं। लेकिन रियलिटी क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट छांटिए और फिर प्रैक्टिस करिए बहुत ज्यादा। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आप फायदे में रहने वाले हो सर, ठीक है। ये तो काम आपने कर लिया। अब एक आखिरी बात में भी 2 पॉइंट हो जाए। तीसरा पॉइंट क्या है, एग्जाम से एक दिन पहले, बिफोर 1 डे ऑफ एग्जाम, आपको क्या काम करना है, आपको पूरी प्लेलिस्ट, अब यहां पर एग्जाम के एक दिन पहले आपको पूरी प्लेलिस्ट एक बार भगा भगा के देख लीजिए। जैसे मेरी केमिस्ट्री की बनी हुई प्लेलिस्ट है, फिजिक्स की बनी हुई है, जूलॉजी की है, बॉटनी की, उसे भगा भगा के आपको देखना। वॉच कंप्लीट प्लेलिस्ट प्लस नोट्स, और कैसे, जस्ट लाइक न्यूज़पेपर। नोट्स आप पूरे कैसे, टेलीग्राम पे सारे पड़े हुए हैं, कमेंट करो अंधाधुंध। एप्लीकेशन पे भी बिल्कुल फ्री में जो फ्री पीडीएफ का ऑप्शन वहां पे आता है, वहां पे डलवा देंगे हम सर, ठीक है। आप आराम से सिर्फ कमेंट करो, आप समस्या आपकी हल होगी। जो बच्चे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, जल्द ही आने वाले 10-15 दिनों के अंदर हम लोग एक फ्री कॉल की सर्विस भी लाने वाले हैं आपके लिए। जो भी समस्या होगी आप यहां ऑफिस में फोन करोगे, आपकी समस्या नोट की जाएगी। अगर समस्या बहुत ज्यादा गंभीर होगी तो आने वाले टाइम शाम तक आपके पास रिप्लाई आएगा, कुछ भी करके सर, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं सर, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम पूरी तरीके से ऑफलाइन थे, ऑनलाइन थे ही नहीं। अब आए हैं तो समझ में आ रहा है कि क्या क्या चीजें बच्चों को चाहिए होती हैं। कॉल सपोर्ट देंगे यार, खाली चैट एड सपोर्ट तो कुछ मतलब नहीं सर, ठीक है। फिलहाल तो अभी एप्लीकेशन पर चैट सपोर्ट है, बीडीकेडियन डेली 10 बार हम रिप्लाई कर ही देते हैं, तो उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से सर, ठीक है।
तो आपको क्या करना, जितनी भी मेरी प्लेलिस्ट है उसे भगा भगा के देखना है, प्लस जितने भी नोट्स हैं, अगर प्लेलिस्ट देखने का टाइम नहीं तो जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, नहीं है तो ले लो किसी से नोट्स, मांग लो, फोटो कॉपी करा, लेकिन नोट्स कहते नहीं कि अगर आप लड़ने जा रहे हो आपके पास तलवार हथियार ढाला ही नहीं तो कैसे लड़ोगे भाई। तो नोट्स नहीं है तो नोट्स तो कम से कम होने चाहिए भाई। नोट्स हैं और बाकी हमने सारे नोट लगभग डलवा दिए हैं, टेलीग्राम पे जाके BD Academy BSc सर्च कर लेना। जब आपने पूरा सब देख लिया तब क्या होगा, सब कुछ नजर में आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, बाकी पूरी प्लेलिस्ट आपने भगा भगा के देख ली है, नोट्स आपने न्यूज़पेपर की तरह पूरे देख लिए हैं। अब जो चौथा टर्म होगा वो सबसे फाइनल टर्म है। जो बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर जी अगर बाई चांस हम बहुत पढ़ के गए और बीएससी में हमें कोई क्वेश्चन नहीं आया तब हम क्या करेंगे। देखो भाई, एक बुरे से बुरे सिनेरियो में भी अगर 3 लॉन्ग करने होते तो 3 में आपका 1, 1.5, 2 ऐसे लॉन्ग, 3 में से 2 तो फंस ही, क्योंकि वो 3 में 2 थोड़ी फंस रहे हैं, वो 6 लॉन्ग हैं, 6 में चॉइस भी तो होगी, तो 6 में 2 तो फंस ही जाते हैं। फिर क्या सर जी, जो एक क्वेश्चन नहीं फंसा उसका क्या करें, तो उसके लिए आपने क्या किया, अंधाधुंध पूरी प्लेलिस्ट देखी है, नोट देखे, सब कुछ देखा। जब इतना पढ़ के गए हो तो फिर मेरे भाई उससे रिलेटेड तो लिख ही सकते हो। अभी हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बच्चे ने लिख दिया था विकास दुबे ये वो, नहीं, हमने क्या कहा, अगर 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, जितनी भी देर का पेपर है, अगर केमिस्ट्री का पेपर है तो ये कसम खा के जाओ कि 3 घंटे केमिस्ट्री लिखनी है, उससे रिलेटेड लिख देंगे, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि केमिस्ट्री और इतिहास लिख दिया ये वो, नहीं सर, केमिस्ट्री ही लिखनी। उससे एग्जामिनर को ये लगता है कि यार बच्चे को ये वाला टॉपिक आता था, ये नहीं आता था, लेकिन कम से कम है तो केमिस्ट्री का ही टॉपिक, यानी बच्चे ने पढ़ा था, उसे आता तो है, उसकी किस्मत खराब थी ये नहीं आता। और अगर बाई चांस आपने केमिस्ट्री में हिस्ट्री लिख दी तो उसे लगेगा भाई जब बौरा है तो कुछ मालूम ही नहीं, कुछ भी लिख के जा रहा, समझ रहे हो सर आप। तो उससे रिलेटेड फिजिक्स का पेपर है 3 घंटे फिजिक्स लिखो, यहां तक कि मैथ का पेपर है 3 घंटे मैथ लिखो। मैथ लिखने में कुछ नहीं आता है, कुछ सवालों की प्रैक्टिस करो, कुछ सीखो और जाके लगाओ। कहते नहीं पुराने जमाने में, खाली से बेगार भली, खाली पड़े रहोगे उससे अच्छा किसी के बिना, बेगार का मतलब बिना पगार के काम कर लो जाके, कुछ तो सीखने को मिलेगा। और जब स्किल डेवलप होगी आने वाले टाइम में खुद आदमी कहेगा भैया यार छोड़ के मजा ना भले पगार ले लो, ये बात याद रखना मेरे भाई। तो इस तरीके से आप इन 4 टिप्स को फॉलो करेंगे। अगर आप 4 टिप्स, नंबर 1 प्रैक्टिस, आप सबसे पहले क्या करना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपने आप को CID ऑफिसर समझ लो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर सब्जेक्ट जो भी आपके पास उसे नोट करो, पेज बनाओ, सामने चिपका दो, ये क्वेश्चंस टारगेट है, उन्हें देख डालो, बार बार प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। फिर जब एग्जाम का 1-2 दिन रह जाए तो प्लेलिस्ट को पूरा देख डालो भगा भगा के यार, और टाइम है अगर तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्यों, पूरी प्लेलिस्ट देख डालो एक बार, फिर इंपॉर्टेंट की प्रैक्टिस करो, फिर एग्जाम के 1 दिन पहले दोबारा से पूरी प्लेलिस्ट देख डालो, नोट्स को अखबार की तरह पढ़ लो, बस। उसके बाद भैया पहुंच गया पेपर में, अगर नहीं आता है कुछ कोई बात नहीं, उससे रिलेटेड लिख दो। और इस बात, अगर आप ये 4 टिप्स फॉलो करते हैं, इस बात की गारंटी है फेल कोई नहीं कर पाएगा मेरे भाई, बस। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट चाहिए मेरे भाई, हमें कमेंट करके बताओ किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा कमेंट होंगे उस पे आज शाम को ही या कल तक वीडियो आएगी 101%, ठीक है भाई। बाकी टेलीग्राम पे जाके BD Academy BSc ज्वाइन कर लो, कंटेंट की झाड़ी लगा देंगे यार, बस आप कमेंट करिए। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।